हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो 9th की बुक्स हैं एनसीईआरटी की वो चेंज हो गई हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन करी थी कि आपकी जो 9th की बुक है वो चेंज हो गई है। मुझसे एक मिस्टेक हो गई एक्चुअली उस वीडियो में। मैंने 10th के बारे में भी ऐसा बोल दिया, बट ऐसा नहीं हुआ है। 10th क्लास की जो बुक है वो 2027 में चेंज होने वाली है। इस साल वही की वही रहेगी, तो इस बात को प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। एंड आज हम, जैसा कि हमने बात करी थी कि हम फिर से जो हमारी न्यू वाली बुक लॉन्च हुई है हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी कावेरी वाली बुक है जिसका चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। सो 9th क्लास, रेडी फॉर द चैप्टर? ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मीन्स मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ना सिखाया। ठीक है, ये है चैप्टर का नेम। अब देखते हैं चैप्टर में क्या है। ये एक्टिविटीज है, ये भी एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, आप इसको भी देख लेना। देन यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हेन आई वाज गर्ल ऑफ अबाउट 12। तो जब ये 12 साल की थी तो ये क्या करती थी, ये विलेज में रहती थी। ये विलेज में रहती थी नॉर्थ कर्नाटका में उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर आई राइटर है। ठीक है, आई यहाँ पर कौन है? राइटर है। ठीक है, देन उसके बाद उन दिनों क्या होता था, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत अच्छा नहीं था, वॉज नॉट वेरी गुड। यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो हमें जो मॉर्निंग का पेपर मिलता था वो आफ्टरनून में मिलता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। जो वीकली मैगजीन थी वो एक दिन लेट आती थी। ठीक है, तो हम लोग काफी बेसब्री से इंतजार करते थे। ईगरली मीन्स बेसब्री से इंतजार करते थे उस मैगजीन का, विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। तो पेपर्स के साथ आती थी वो मैगजीन और वीकली मैगजीन्स आती थी, पोस्ट आता था। तो इनके लिए ईगरली जो है वेट किया जाता था। तो कन्नड़ लैंग्वेज की त्रिवेणी जो है काफी पॉपुलर राइटर है उन दिनों की, तो काफी वंडरफुल राइटर रही हैं। ठीक है, उनका जो स्टाइल था लिखने का काफी इजी टू रीड था, मतलब आसानी से आप पढ़ सकते हो। आसानी से पढ़ने का मतलब जैसे वर्ड्स जो होते हैं बहुत इजी यूज किए होंगे, ऐसा कुछ। और वेरी कन्विंसिंग था। कन्विंसिंग मतलब जैसे अगर किसी ने कुछ लिखा है तो आप उसकी बात पे एग्री कर जाओ, इस टाइप का लिखा हो, कन्विंसिंग हो। ठीक है, उनकी जो स्टोरीज होती थी वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करती थी। मतलब जैसे मानसिक रोग से जो हमें प्रॉब्लम होती है, जो मानसिक तौर पर जो तनाव होता है, एक ट्रॉमा होता है, मेंटल ट्रॉमा, उस टाइप की जो भी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक साधारण इंसान की जिंदगी में होती है, उससे रिलेटेड इनकी स्टोरीज होती थी और काफी इंटरेस्टिंग होती थी। ठीक, अब इसके आगे पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली कन्नड़ लिटरेचर के लिए वो काफी जल्दी उनकी डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से ऐसा हो गया। अभी भी इवन नाउ मीन्स अभी भी 40 साल के बाद लोग उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं। जो उनकी लिखी हुई किताबें हैं उनको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आज भी। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री। तो एक उनकी नॉवेल है जिसका नेम है काशी यात्री, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीर दिन। तो ये जो नॉवेल है इसका नाम है काशी यात्री, और ये जो काशी यात्री है ये वीकली एक सीरियल के तौर पे अपियर होती थी पहले कर्मवीर नाम से। ठीक है, ये स्टोरी है एक ओल्ड लेडी की। किसकी स्टोरी है? एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है। एंड हर अर्डेंट डिजायर, अर्डेंट मीन्स होता है कीन, तीव्र कह सकते हैं हम हिंदी में उसको, तीव्र डिजायर हो, जिसकी बहुत ज्यादा इच्छा हो काशी जाने की, वाराणसी जाने की, जिसकी इच्छा है। ठीक है, मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। तो काफी सारे हिंदूज का मानना है कि काशी जाना और लॉर्ड यानी भगवान विश्वेश्वर का जो है आशीर्वाद लेना, उनकी पूजा करना काफी पुण्य का काम है। ठीक है, तो दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। तो ये जो ओल्ड लेडी है इसको भी काफी इस पर भरोसा था। तो अब उनके स्ट्रगल की बात करी जा रही है इस नॉवेल में। इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल है। ठीक है, छोटी बच्ची है, ऑर्फन है, अनाथ है, फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। उसके पास शादी करने को जो है पैसे नहीं होते एंड शी फॉल्स इन लव। इन द एंड क्या होता है, ओल्ड लेडी जो है अपनी सारी की सारी जो सेविंग्स होती है वो दे देती है उसे ही, बिना काशी जाए। मतलब काशी जाने के लिए उसने जो भी सेविंग्स इकट्ठा करके रखी हुई थी और वो सारी की सारी सेविंग्स वो उसके लिए दे देती है और काशी नहीं जाती है। और वो कहती है
द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो काशी में भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करने से ज्यादा पुण्य का काम इस लड़की की खुशी है। फिर उनके जो ग्रैंड मदर है जिनका नाम है कृष्टक्का, इस नाम को याद रखिएगा, वो कभी भी स्कूल नहीं गई। ये किस ग्रैंड मदर की बात हो रही है? माई मीन्स यहाँ पर राइटर की बात हो रही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ग्रैंड मदर जो है राइटर की, वो कभी स्कूल नहीं गई, तो वो पढ़ नहीं सकती। हर वेडनेसडे मैगजीन आती थी और वो जो है नेक्स्ट एपिसोड अपनी दादी के लिए पढ़ती थी। उस समय पे वो सारा का सारा जो उनका काम है उसको भूल करके और उस स्टोरी को सुनती थी जो राइटर उन्हें सुनाती थी। आगे देखते हैं। ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन मीन्स बहुत ही ज्यादा ध्यान से उस स्टोरी को सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, तो जो भी कुछ उन्होंने सुना है सब कुछ वो वापस से रिपीट भी करती थी एकदम दिल से, ठीक है। उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कभी काशी नहीं गई। शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, तो हमेशा से उन्होंने खुद को एक नॉवल प्रोटैगनिस्ट की तरह आइडेंटिफाई किया। अब नॉवल प्रोटैगनिस्ट हम किसको बोलते हैं? देखिए, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो फिल्म का मेन कैरेक्टर हो। फिल्म तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर नॉवल की बात हो रही है। तो ये जो दादी होती है ये अपने आप को एकदम मेन कैरेक्टर मानती है उनकी नॉवल में। तो इसका एक अपोजिट वर्ड भी होता है एंटैगनिस्ट, ठीक है। एंटैगनिस्ट होता है, इसका मतलब है विलन, ठीक है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने बस आपको बता दिया है। बेसिकली प्रोटैगनिस्ट मीन्स जैसे मेन कैरेक्टर ऑफ द लीडिंग जो होता है, एकदम हीरो की हम बात करते हैं और हीरो हीरोइन बोथ, एंड एंटैगनिस्ट में हम विलन की बात करते हैं जो इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब देखो, जो हीरो है, जो अपने आप को हीरो मान रहा है उस स्टोरी का, उसको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा ना, तो ये हमेशा राइटर को इंसिस्ट करती रहती थी, मतलब रिक्वेस्ट करती रहती थी कि वो जो आगे का सीरियल है वो उनके लिए रीड करती रहे, ठीक है। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टू काशी यात्री, तो काशी यात्री के बारे में नेक्स्ट जब वो सुन लेती थी कि क्या हुआ, वो अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी टेम्पल कोर्टयार्ड में, ठीक है, जहां पर हम बच्चे मीन्स राइटर के कुछ फ्रेंड्स वगैरह होंगे, वहां पर हाइड एंड सीक जो है प्ले करते थे। आप हाइड एंड सीक तो जानते ही होंगे ऑफ कोर्स। तो किसने किसने बचपन में हाइड एंड सीक खेला है जरूर कमेंट करिएगा। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, तो जो भी उनका लेटेस्ट एपिसोड जो सुनी हुई होती थी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। और उस टाइम पे आई नेवर अंडरस्टैंड व्हाई देयर वाज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी। राइटर जो अब इस पे बोल रही हैं कि मैं कभी समझ नहीं पाती थी कि आखिर स्टोरी पर इतना डिबेट क्यों होता था। डिबेट मीन्स क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक है, वो आपका मानना कुछ है, मेरा मानना उसके लिए कुछ है, ठीक है। आप बोल रहे हो नहीं ये सही है, मैं बोल रही हूँ नहीं ये सही है, तो इस चीज को जो अब इसमें लड़ाई दंगा नहीं होता, जस्ट नॉर्मल बात होती है, इसी को हम डिबेट बोलते हैं, ठीक है। तो आम भाषा में जैसे स्टोरी में कुछ भी हो रहा है तो दादी कुछ कह रही है, उनके फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ चक्कर मतलब आपस में चलता रहता है सबका, ये चीज है। तो वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग, हम हमारे कजिन के साथ गए थे वेडिंग में, और नेबरिंग विलेज में जो है शादी थी। उन दिनों वेडिंग जो होती थी ग्रेट इवेंट होता था, मतलब बहुत बड़ी बात कि हाँ भाई शादी में जाना है करके बहुत मजा आता था, बहुत बड़ा इवेंट होता था और चिल्ड्रन एंजॉय करते थे, काफी खुल के एंजॉय करते थे थ्रूली, ठीक है। हम खाते थे और खूब मजे करते थे, खूब खेलते थे एंडलेसली, बहुत। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। सेवरिंग मीन्स होता है एंजॉइंग टू द फुलेस्ट, मतलब एक हद तक पूरे कंप्लीट एंजॉयमेंट हम करते थे क्योंकि हमारे जो बड़े होते थे वो बिजी होते थे, ठीक है। तो हम जो है कपल ऑफ डेज के लिए जाते थे, 2 दिनों के लिए जाते थे, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। जाते थे 2 दिनों के लिए पर हफ्ते भर रह के आते थे। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज आई सॉ ग्रैंड मदर इन टीयर्स। क्या हुआ? जब मैं विलेज वापस आई तो मैंने देखा ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं एकदम सरप्राइज हो गई, फॉर आई नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। कि भाई जो इंसान एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कभी ना रोया हो, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए? क्या हुआ होगा? ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड? आई वॉज वरीड। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? अपनी दादी को अव्वा बुलाती हैं, पूछती हैं सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो? आई यूज्ड टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़, स्पोकन इन नॉर्दर्न कर्नाटका। तो नॉर्दर्न कर्नाटका में जो कन्नड़ बोली जाती है उसके अकॉर्डिंग अव्वा का मतलब माँ होता है। शी नॉडेड,
बट डिड नॉट रिप्लाई। नॉडेड मीन्स होता है जैसे सर हिला के हाँ भरना कि भैया सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ में सर हिलाया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया, तो मैं समझ नहीं पाई और भूल गई उसके बारे में। फिर रात को क्या होता है, डिनर के बाद हम सो रहे होते हैं ओपन टेरेस पर हमारी छत पे। वॉज अ समर नाइट, भाई गर्मी में इंसान छत पे सोएगा ऑब्वियसली। तो फुल मून होता है, अव्वा आती हैं और हमारे बगल में बैठती हैं। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड। तो उनका प्यार भरा जो हाथ है मेरी फॉरहेड को टच करता है, मतलब मेरे माथे को टच करता है, जैसे सहलाना होता है। तो आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर। तो मैंने रियलाइज किया, मतलब मैंने ये फील किया कि वो कुछ कहना चाहती हैं। तो मैंने पूछा कि क्या मैटर है, व्हाट्स द मैटर। व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर। तो उनकी दादी जैसा कि कुछ कहना चाहती थी। जब वो पूछती है कि क्या मैटर है, वो क्या कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैंने मेरी माँ को खो दिया और मेरी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन। वो कहती कि मेरे पापा काफी बिजी आदमी थे एंड गॉट मैरिड अगेन। तो जब उनकी माँ की डेथ हो जाती है तो उनके पापा जो है दोबारा शादी कर लेते हैं। उन दिनों लोग जो है लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी बात नहीं समझते। तो मैं कभी स्कूल नहीं गई, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई और बच्चे हो गए, फिर मैं बहुत बिजी हो गई। अब मेरे पास क्या है, मेरे पोते हैं। ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है तुम लोगों के लिए खाना बनाने में, तुम्हें खिलाने में बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कुछ टाइम मुझे रिग्रेट भी होता है। रिग्रेट यानी पछतावा होता है। नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल ना जाने का पछतावा होता है। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, एकदम मैं श्योर करती हूँ इस बात को कि मेरे जो बच्चे हैं और मेरे जो पोते हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, क्योंकि उनको इस बात का रिग्रेट अभी भी है कि वो स्कूल नहीं जा पाई थी, इसलिए ऐसा बोलती है। तो यहाँ पर आपका स्टोरी का जो पार्ट 1 है वो फिनिश हो जाता है। अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए ये एक एक्सरसाइज दी गई है कॉज एंड इफेक्ट की। इसमें क्या है कि एक कॉज है और उसका इफेक्ट है, मतलब कोई चीज हुआ और उसका क्या कारण था। ये आपसे स्टोरी से रिलेटेड पूछा गया है, आप इसको जरूर फिल करिएगा। पार्ट 2 हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे और भी अच्छे से चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आई होप यू स्टडीड वेल। अभी क्योंकि फर्स्ट पार्ट है तो एक हम स्टोरी का एक क्रक्स समझ चुके हैं ऑलमोस्ट कि क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे करके हम ऐसे पूरा चैप्टर अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।